कोरम में तमाम बंकर्स खत्म, हथियार जमा करने का फैसला, क़याम अमन के लिए वफाकी सूबाई हुकूमत का मुश्तरका इक़दामात करने पर इत्तफाक। जिला कोरम की सूरत हाल पर सियासी और अस्करी क़यादत ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई अपेक्स कमेटी के इजलास, वफाकी वज़ीर दाखिला, कोर कमांडर पेशावर समेत दीगर हुकाम की शिरकत। शुरका का कहना है बंकर्स के खात्मे और असलहा जमा करने तक मुश्किलात रहेंगी, हालात बेहतर होते ही सड़कें और रास्ते खुल जाएंगे। कोरम को अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया की फराहमी जारी रहेगी। क़याम अमन KP काबीना के तमाम फैसलों की तौसीक कर दी। इजलास से कबल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी कहते हैं दहशत गर्दी की अफियत का मिलकर मुकाबला करेंगे। मदारिस बिल पर मौलाना मुतमईन, वज़ीर आज़म की मसला हल करने की यकीन दहानी। रजिस्ट्रेशन कानून पर अगले 2 रोज में नोटिफिकेशन जारी करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान की अहम बैठक। शहबाज शरीफ ने वजारत कानून को अमली इक़दाम की हिदायत दी। मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह JUI बोले उम्मीद है हमारा मुतालिबा माना जाएगा, 1-2 रोज में खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर आज़म ने वजारत कानून को हिदायत दी कानून के मुताबिक अमली इक़दाम करें। वज़ीर आज़म को कहा जो सूरत हाल पैदा हुई फौरी फैसला किया जाए। सदर का बिल पर एतराज पहले ही आ चुका है। स्पीकर का जवाब आने आईनी मुद्दत गुजरने के बाद कोई एतराज नहीं बनता। बिल एक्ट बन चुका, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पीपल्स पार्टी का सूबों के साथ वफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों पर अदम एतमाद। चेयरमैन PP की ज़ेर सदारत बिलावल हाउस में इजलास। बिलावल भुट्टो को मुख्तलिफ कानून साजियों पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने हिदायत की हुकूमत के साथ राब्ते तेज किए जाएं। पंजाब KP के गवर्नर, सिंध बलोचिस्तान KP के वुज़रा की शिरकत। मुख्तलिफ कानून साजियों पर हुकूमती इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ, सारे इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे ये ही हाल होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अथर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा यह इदारा भी उतना ही सच बोलता है जितना हमारा माशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर समात। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, तीनों वज़ीर आज़म के मुकदमात का क्या बना। बलोचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता ना चल सका। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग चाहते हैं सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। अदालत का मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका को खटकने लगा। तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने का इल्ज़ाम। अमेरिकी नायब कौमी सलामती मुशीर जॉन फाइल्स का कहना है पाकिस्तानी मिसाइल जनूबी एशिया से बाहर अमेरिकी अहदाफ को भी निशाना बना सकता है। पाकिस्तानी इक़दामात मिसाइल प्रोग्राम के मकासद पर संजीदा सवालात उठाते हैं। ये अमेरिका के लिए उभरते खतरे के सिवा कुछ भी नहीं। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम जरूरी, इदारे कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक़ इजलास। कहा स्मगलिंग दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनती है, सख्त कार्रवाई की जाए। उधर यूनान कश्ती हादसे पर क्रैकडाउन, मजीद 5 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। 2 गुजरांवाला, 1 ननकाना, 1 फारूकाबाद से पकड़ा गया। खुरम जज्जा और उस्मान जज्जा का बहनोई, अंस और सहूलतकार नदीम शामिल। लीबिया कश्ती हादसे का बदनाम ज़माना इश्तिहारी मोहम्मद सुलेमान भी धर लिया गया। सानिहा 9 मई GHQ हमला के इस्बानी PTI समेत 12 मुल्जिमान की फर्द जुर्म के खिलाफ दरखास्तें खारिज। फर्द जुर्म के खिलाफ 13 मुल्जिमान की दरखास्तें मुस्तरद हुई। अली अमीन गंडापुर, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद शामिल। अदालत का कहना है बादिल नजर में फर्द जुर्म के शवाहिद मौजूद हैं। वोट अलिफ को देते हैं, हुकूमत में बे आ जाता है। हमारे वोट से हुकूमत बनती है और ना टूटती है। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर बगारा कहते हैं हुकूमत झूठ पर कायम है जो चल ही नहीं रही। नहरें निकालने से बलोचिस्तान सिंध से भी ज्यादा मुतासिर होगा।
पारा चिनार में सूरत हाल मामूल पर न आ सकी। रास्तों की बंदिश के बाइस तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से बंद। सूबाई हुकूमत इलाके में अशिया फराहमी के लिए सरगर्म। मजीद 1 करोड़ 20 लाख की अद्वियात पारा चिनार पहुंचा दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप पारा चिनार पहुंचा दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। तमाम बड़े शहरों में ओवरहेड ब्रिजेस और अंडरपासेस की ब्यूटिफिकेशन की हिदायत। तालीमी इदारों के सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ कैट आइज लगाने का हुक्म। तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का हुक्म भी दे दिया। मरीम नवाज ने कहा, आवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस कराने का फैसला। गवर्नर सिंध से पंजाब KP के हम मनसबों की मुलाकात में तय हो गया। कामरान टेसोरी 7 जनवरी को मेज़बानी करेंगे। उधर पंजाब और KP के गवर्नर्स वज़ीर आला सिंध से भी मिले। पीपल्स पार्टी को मजबूत करने पर बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान 1-1.5 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी बिफ्ता इस्माइल का दावा। कहते हैं, पाकिस्तान में मौलाना के पाए के सियासतदान भी बहुत कम हैं। वो एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू कर रहे थे। मक्का मुकरमा समेत गिरदोनवाह में अब्र रहमत। बारिश के दौरान उमरा ज़ायरीन ने तवाफ़े काबा जारी रखा। बारान रहमत बरसने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। मौसम खुशगवार। क्लीन स्वीप कमीशन कौमी वनडे क्रिकेट स्क्वाड जोहान्सबर्ग पहुंच गया। तीसरे वनडे इतवार को होगा। ग्रीन शर्ट्स आज खूब प्रैक्टिस करेगी। उधर प्रोटीज बैटर क्लासन को विकेटों को किक मारना महंगा पड़ गया। दूसरे वनडे की मैच फीस का 15% जुर्माना आएगा। 2024 T20 क्रिकेट टीम के लिए बिलाजुला साल साबित हुआ। शानदार फतुहात, मायूस कुन शिकस्तों का इम्तिजाज शामिल रहा। 30 मैचेस में से 9 में फतह नसीब हुई। ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। बहरिया टाउन चैंपियंस T20 के दिलचस्प मुकाबले। डॉल्फिन्स और पैंथर्स की टीमें फाइनल की दौड़ से बाहर। स्टालियंस ने मार्कोर्स को 39 रन से शिकस्त दी। लायंस ने डॉल्फिन को 7 विकेटों से हराया।